नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हमारे पास एक लेटर आया है जो निकला है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मिशन डायरेक्टोरेट पोषण JNK, जहाँ जो सब्जेक्ट है वो है रिलीज ऑफ फंड्स अंडर ICDS जनरल ऑनरेरियम आंगनवाड़ी वर्कर्स ऑब्लिक आंगनवाड़ी हेल्पर्स as for the year 2026-27 under SNA Sparsh through Beams portal सेंट्रल स्कीम कोड 3975। तो इसमें जो न्यूज़ ये है कि जो जम्मू कश्मीर में जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और जो आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं उनके जो ऑनरेरियम के फंड्स हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं। कहाँ से रिलीज़ हुए हैं? फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वर्दी स्टेट मिशन डायरेक्टर पोषण JNK से। तो ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर नंबर 203 MD ऑफ 2026 ये किस डेट को निकला था? ये 8 मई 2026 को निकला था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सैंक्शन इज हियर बाई अकॉर्डेड टू द रिलीज ऑफ फंड्स थ्रू बीम्स पोर्टल SNA स्पर्श to the tune of rupees 22 crore 27 lakh 45,050 annually under ICDS General Honorarium Anganwadi Workers oblique Anganwadi Helpers and placement of the same at the disposal of concerned CDPOs of JNK UT for its utilization on account of drawal of honorarium Anganwadi workers oblique Anganwadi helpers as per following district wise breakup and project wise details enclosed as annexure A। तो जहाँ पे दिया गया है कि जो फंड्स हैं वो रिलीज़ हुए हैं, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स के ऑनरेरियम के फंड्स हैं वो रिलीज़ हुए हैं। बीम्स पोर्टल है SNA स्पर्श में रिलीज़ हुए हैं। तो कितने रिलीज़ हुए हैं? जे 22 करोड़ 27 लाख 45,050 रुपये जो हैं वो रिलीज़ हुए हैं। तो जे ब्रेकअप भी दिया गया है। ये जो फंड्स हैं जे जो कंसर्न चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स हैं उनके डिस्पोजल पे रखे हैं। वो फर्दर जो है वो थ्रू SNA स्पर्श जो बीम्स पोर्टल है उसके थ्रू जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स के अकाउंट में चले जाएंगे। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रेकअप भी दिया गया है। तो इसमें आप जानते ही हैं कि जो जहाँ पे ICDS में पोषण में जो 90% है वो सेंटर का शेयर है और 10% जो है वो UT का शेयर है। तो इसमें अभी आपके माइंड में जो आ रहा होगा कि कितने महीनों का जो ऑनरेरियम है वो आया है। तो अगर इस लेटर की बात करें, इस लेटर में आया सच तो बताया नहीं गया है कि कितने महीने का ऑनरेरियम आया है, लेकिन बाई एंड लार्ज कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जिसमें 2 महीने का ऑनरेरियम आया होगा और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें 1 महीने का ऑनरेरियम आया है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके जो कंसर्न्ड जो डीलिंग असिस्टेंट हैं जहाँ जो जूनियर असिस्टेंट हैं या सीनियर असिस्टेंट हैं उनसे पूछ सकते हैं कि आपका कितने महीने का ऑनरेरियम आया है और होपफुली जल्द ही 5-7 दिनों में आपके अकाउंट में जो अमाउंट है वो आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है आप सब ने कि जो SNA स्पर्श या बीम्स पोर्टल है उसके थ्रू जो अमाउंट जाता है, जो ऑनरेरियम जाता है वो जो है वो आधार बेस्ड पेमेंट होती है। इसलिए जिन भी आंगनवाड़ी वर्कर्स या आंगनवाड़ी हेल्पर्स को पिछली बार भी प्रॉब्लम आई थी, उनके अकाउंट में कुछ के अकाउंट में पैसा नहीं गया था, उसका एक ही कारण था कि आपने आधार सीडिंग नहीं करवाया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन भी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने या आंगनवाड़ी हेल्पर्स ने आधार सीडिंग नहीं करवाया है, आधार सीडिंग का मतलब है कि बैंक में जाके बैंक अकाउंट के साथ आधार को जो है वो सीड करना है, आधार को लिंक करना है, बैंक में जाना है, उन्हें कहना है कि जो आपका अकाउंट है उसको उसके साथ आधार को लिंक करना है, आधार सीडिंग करना है। तो क्योंकि जो पेमेंट है वो आधार बेसिस पेमेंट है इसलिए जो आधार सीडिंग होना कंपलसरी है। तो जिनका भी पिछली बार पैसा पिछले जो मार्च मंथ में जो ऑनरेरियम गया है, कुछ एक आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ऐसी थी जो कह रही हैं कि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया है, वो एक ही कॉज है उसका कि आपने आधार सीडिंग नहीं करवाया है। तो जिन्होंने भी आधार सीडिंग करवा दिया है वेल एंड गुड, जिन्होंने आधार सीडिंग नहीं करवाया है वो इमीडिएटली आधार सीडिंग करवा दें। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।